हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 5 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 5 को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोग का 4 और मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th का करा दिया गया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, उसे जाकर अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य रूप से उसे देख लेंगे। ठीक है, जो कोई वो कंपलसरी है आप लोग का देखना, क्योंकि हर जो सेट है, हर मॉडल पेपर एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में जो भी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव पूंजी किसका द्योतक है? ठीक है, तो मानव पूंजी जो है बच्चों ये किसका द्योतक है? तो ये निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान भंडार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? ठीक है, मतलब बोझ है अर्थव्यवस्था के लिए। तो कौन? जो अशिक्षित है। ठीक है, जो अशिक्षित है और अस्वस्थ जनसंख्या है वो क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी, याद रखेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ठीक है, तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बच्चों 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा लेबर किस में लगता है बच्चों? तो ये कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो ये थी बच्चों आप लोग का 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सन 2000 ईस्वी में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ठीक है, तो इसका जीवन प्रत्याशा जो 2000 ईस्वी में थे बच्चों, ये कितना थी? तो 64 वर्ष से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण। अच्छा, भारत में जो इतना ज़्यादा बेरोजगारी है ये क्या कारण है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है बच्चों अशिक्षा, शिक्षा नहीं है हमारे भारत में ज़्यादा, अस्वस्थ है, गरीबी है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली, जो ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं, जो टॉपर करते हैं, ठीक है, वे सब बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। उस विद्यालय का क्या नाम है बच्चों? तो उस विद्यालय का नवोदय विद्यालय है। ठीक है, देखेंगे आप 6 क्लास में, 9th क्लास में आप एक एग्जाम देते होगे जिसका नाम नवोदय विद्यालय वाला होता होगा। ठीक है, तो उसमें अगर आप पास करते हैं तो नवोदय विद्यालय आपको मिलता है, और वहाँ पे जो सारा खर्चा होता है वो सरकार उठाता है। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, ठीक है, जो तेज बच्चे हैं, उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में बच्चों? तो ये बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी, हाँ, ये तो नहीं पाई जाती वहाँ पे शहरी में, क्योंकि ये तो गांव में पाई जाती है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये शहरी बेरोजगारी है। ठीक है, हमने बताया भी था कि 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी कम करने में मदद मिली है? ठीक है, तो भूमि सुधार के उपाय गरीबी कम करने में मदद मिली, कौन से राज्य थे बच्चों? तो ये जो राज्य था पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत के उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? ठीक है, तो
उत्पादन का जो सबसे प्रमुख कारण जो है बच्चों, प्रमुख कारक है वो क्या है, तो श्रम है। ठीक है, तो श्रम है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? ठीक है, तो एक देश में श्रम शक्ति कितना है बच्चों? ठीक है, कितना से कितना वर्ष तक वो काम कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हर सेट में हम लोग बच्चों 16 क्वेश्चन को करते थे और 16 क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बोर्ड 9th का तैयारी कर रहे हो, 10th का तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2024 के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कुछ इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर, क्या लिखा हुआ? भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये कम है। ठीक है, स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखे बच्चों तो सबसे ज़्यादा है मानवीय पूंजी। ठीक है, अगर मानवीय पूंजी नहीं है, अगर श्रम नहीं है, ठीक है, यानी यही मानवीय पूंजी, ठीक है, इसको ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं ना, तो ये अगर नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होते हैं? ठीक है, हुए हैं। तो सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार मिले हैं बच्चों? तो ये मिले हैं कृषि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिन देशों की ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है वे कैसे देश बने? ठीक है, तो जो शिक्षा में, ठीक है, जो देश शिक्षा में और स्वास्थ्य में अगर निवेश किया, इन्वेस्ट किया पैसा को, ठीक है, तो वो विकसित देश बना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश को भी शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब हमारा देश विकसित होगा। अभी कैसा देश है हमारा? तो विकासशील देश है। ठीक है, अभी विकसित पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए, ठीक है, हमारे देश को, और बहुत हमारे देश में अभी कर भी रही है। ठीक है, विकसित देश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो ये मानव पूंजी को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो ये जनसंख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? जनसंख्या को। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? ठीक है, तो सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लॉटोस्फीयर। ठीक है, तो दोनों बच्चों, दोनों है ना, प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, योजना चलाई गई है, सेतु पाठ्यक्रम का भी और स्कूल लॉटोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है इसमें? पशुपालन। जो पशुपालन है बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए कपड़े बुनना ये द्वितीय क्षेत्र में, बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में, ट्यूशन पढ़ाना ये तृतीय क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छाट भी लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर विकसित किया गया मानव को, उसको अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी कहा जाता है। वो क्या है? हमारे देश के लिए मानव पूंजी है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? ठीक है, तो मानव पूंजी सबसे अच्छा होता है बच्चों। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने देश के जनसंख्या को, अपने देश के जनता को शिक्षित करेंगे, स्वस्थ करेंगे, उतना अच्छा होगा हमारे देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? अधिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, नहीं, गलत है। जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, ठीक है, नहीं, ये भी गलत है। जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता, ठीक है, हाँ, तो ये सही है बच्चों, ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, कि जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है, जैसे कि सिर्फ वर्षा में मिलता है ना, जैसे कि वर्षा में धान वगैरह उपाय हो गए, गर्मी के टाइम में कोई रोजगार नहीं मिला, तो ये जो बेरोजगारी हो गया वो मौसमी बेरोजगारी हो गया। ठीक है, कि कुछ समय में मिल रहा है रोजगार और कुछ समय में नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो वो मौसमी ये परिच्छन बेरोजगारी बच्चों। कौन सा बेरोजगारी? परिच्छन बेरोजगारी। कहने का मतलब कि
अगर 5 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम करने में से अगर 2 लोग को हटा भी दे रहा है तो उसके उत्पादन में कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैसे जो काम है बच्चों, वैसा जो है वो कौन सा बेरोजगारी, तो परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी में क्या होता है वो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, कि आप अगर गाँव में रहते हो, ठीक है, तो अगर गाँव में अगर कोई आपके खेत में या काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे धान रोपाई हो रहा है, ठीक है, या फिर आलू रोपाई हो रहा है, ठीक है, तो जैसे आलू रोप रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आलू रोप रहे हैं तो उसमें अगर 2 ही लोग का काम है लेकिन पूरा फैमिली लगे हुए हो, ठीक है, तो बताओ वहां पे 2 लोग से काम चल सकता है, लेकिन आप पूरे फैमिली लगे हुए हो, तो पूरा फैमिली लगे हुए, तो ये जो बेरोजगारी हुआ बच्चों, ये परछन बेरोजगारी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो इंसान अगर पूरे फैमिली में अगर 2 लोग काम करते और बाकी जो बच गया वो दूसरी जगह काम करते तो वहां से उसको पैसा मिलता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नीचे दी गई कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। जब मानव संसाधन को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। हाँ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति में प्रतिफल प्रदान करता है ना, ये नहीं, ये गलत कह रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सिर्फ राइट हो जाएगा, ठीक, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नीचे दी गई कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है, तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने में इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, जब लोग काम, देखो जितना दाम मिल रहा है काम करने के लिए और उतना दाम में भी काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बेरोजगारी उसको कहेंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, ये हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक करके बताएंगे और हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर अभी आप सेट 5 को देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेट 1 से लेके सेट 4 तक ज़रूर देख लेना, ठीक है, सेट 1 से 4 तक ज़रूर देख लेना, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मॉडल सेट के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया गया है, ठीक है, तो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, नंबर लिख लेंगे आप, ठीक है, 94 31 72, लिखो 94 31 72 90 98, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे और भी सेट का लिंक मांगेंगे तो मैं वहाँ पे आपके दे दूंगा, ठीक है। और नहीं तो फिर बच्चों आप लोग को यहाँ पे भी दे दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी चारों का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों का जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए फिर, और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं सोशल साइंस का या साइंस का या मैथ का, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें हमारे चैनल को, ठीक है, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं अच्छा लगेगा तब बोलिएगा, ठीक है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।